हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, हमें क्या करना है। ये अक्सर न्यूमेरिकल इस तरीके के आते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके हम और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि हमें एक चार्ज दिया हुआ जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। इस पर्टिकुलर के एग्जाम्पल में हमारे पास उसकी वैल्यू है 4 कूलम, और एक हमारे पास दूसरा चार्ज दिया हुआ +4 कूलम, और हमारे पास एक दूसरा चार्ज दिया हुआ 1 कूलम। अच्छा, हमसे पूछा है कि आपको एक ऐसा पॉइंट लोकेट करना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़ीरो हो। मतलब मायने क्या है, आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई चार्ज ले जा के रखिए, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आती हैं। पहली बात ये कि हमने जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलप किया पिछले लेक्चर्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो भी एक तरीके का फोर्स है जो कि किस पे लगेगा, एक यूनिट चार्ज पे। हमने यूनिट को 1 मान लिया तो हम इसलिए उसमें से एक को हटा देते हैं अक्सर। एक्चुअल में तो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरीके का फोर्स है जो किस पे लग रहा होगा, उस यूनिट टेस्ट चार्ज पे लग रहा होगा जो हम लोग यहाँ रख रहे हैं। अब हम उसको कन्वीनियंस के हिसाब से या हमने उसको मैथमेटिकली इस तरीके का रखा कि वो हमेशा एलिमिनेट हो जाता है, 1 उसकी वैल्यू आती है। तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू रहती है किसी वजह से, वो हो जाती है 1/4πε0 Q इंटू 1 आपका जो डिस्टेंस है r, उसका स्क्वायर। अब Q तो ये चार्ज है जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं, और 1 वो चार्ज है जो यूनिट चार्ज था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको अक्सर ऐसा लिखते हैं कि फोर्स निकालने की बजाय हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पता है कि वो चार्ज 1 ही है। ठीक है, तो इसलिए हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, हमें कोई नया चार्ज सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सीधा निकाल लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको नोट करिए, अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी 0 लग रहा होगा उस चार्ज के ऊपर। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास इसकी वजह से डिस्टेंस r पे लगने वाला, r क्या डिस्टेंस है, मैंने वो डिस्टेंस मान लिया है जहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं उस r को, वैसे ही मान लिया। अभी इस r को कैलकुलेट करना ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो हमसे पूछा गया। तो हमारे पास इसको यहाँ से मिटा करके मैं रख देता हूँ 4/r²। ठीक है, Q की वैल्यू रख दी। अब इस पॉइंट पे देखिए 2 फोर्सेस लग रहे हैं। ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, हम लोग यूनिट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं, इस पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, वो हमने लिख लिया। अब दूसरा फोर्स इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन में, वो कितना है, अगर इसकी डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली दूसरे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव हो गई है। वो कितना है, -1/4πε0, चार्ज की वैल्यू 1 दे रखी है इसमें, /20 -r², क्योंकि 20 सेंटीमीटर आपको ये लेंथ दी गई है इसके बीच की। इन दोनों की वजह से जो लगने वाला ये जो नेट फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, 0। नेट फोर्स आपके पास कितना आना चाहिए, 0। तो हम लोग जब इसको इक्वेशन को देखेंगे तो ये तो देखिए दोनों में से कैंसिल होकर के परे हो जाएगा। हमारे पास क्या इफेक्टिवली आएगा, 4/r² इज इक्वल टू 1/20 -r²। ठीक है, अब हम लोग अगर इसका रूट निकालें तो हमारे पास आएगा 2/r इज इक्वल टू 1/20 -r। और इसको अगर फर्दर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 40 माइनस, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर, तो हमारे पास आ रहा है 40 - 2r इज इक्वल टू r। तो इसको अगर इस तरफ लेके जाऊँ तो 3r इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 40, और r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 13.33। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई इतने मीटर। तो उसके हिसाब से हम लोग दूसरे की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये डिस्टेंस तो है 13.33 और ये है हमारे पास
6.67 ऐसा कुछ करके आपके पास ये पूरा डिस्टेंस आ गया। ठीक है, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पर तो आपने दो चीज़ें ऑब्जर्व करोगे इसमें। हालांकि अगर आप इससे फर्दर आने वाले इन फ्यूचर क्वेश्चंस के बारे में सोचें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं, तो ऐसे पेपर्स में क्या रहता है कि आपसे कुछ ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं जिसमें आपको पहले ही पता होता है कि क्या क्या ऑप्शन गलत हो सकते हैं। और कई बार किस्मत ऐसी होती है या गुड लक ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन से देखने से ही पता लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बड़ा चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर छोटा चार्ज रखा हुआ है, तो हमें पता है कि इसका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत दूर तक होगा और इसका कम होगा बजाय इसका प्रभाव। ठीक है, तो इसकी वजह से लगने वाले फोर्सेस की वजह से जो हवाएं हैं वो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको सामने एक बहुत बड़ा कूलर लगा हुआ है, आपको यहाँ से आप मुंह से फूंक मार रहे हो। ठीक है, अब आप कोशिश करते हो कि एक ऐसा आपने, मान लीजिए अगर ऐसा पॉसिबल हो पाए कि आपने एक प्लास्टिक की बिल्कुल हल्की सी बॉल ली और उसको यहाँ रखने की कोशिश की कि वहाँ से हवा लग रही है कूलर की तरफ से, तो आपको बीच में आपके डिस्टेंस आ रही है, आपने यहाँ से उसको फूंक मारना शुरू किया, उधर से उसकी तरफ से हवा आ रही है, तो उस हवा की वजह से लगने वाला फोर्स होगा और एक आपकी तरफ से लगने वाला फोर्स होगा जो उसको बैलेंस कर पाता है। अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आपके पास, आप ऐसा पॉइंट अचीव कर लो तो आप टेक्निकली सोच सकते हो कि वो पॉइंट, क्योंकि आपके मुंह से जो हवा का प्रेशर है, जो फोर्सेज आप लगा पा रहे हो वो कम है कंपेरेटिव टू किसके, कूलर की तरफ से लगने वाली, तो आप उस पॉइंट को इमेजिन अगर करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि वो पॉइंट कहाँ पर होगा, आपके मुंह के नज़दीक होगा कहीं ना कहीं, बजाय अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो डिस्टेंस जो होगा उस पॉइंट का वो आपसे नज़दीक होगा और कूलर से दूर होगा, क्योंकि उसका चार्ज बड़ा है, आपका चार्ज छोटा है। इस तरीके से हम लोग इसको क्वेश्चंस को देख सकते हैं कई बार कि ये किस तरफ होगा, मिड पॉइंट होगा, आर के पास, इसके पास तो बड़े वाले चार्ज के पास तो नहीं होगा ऐसा पॉइंट, या छोटे वाले चार्ज के पास तो नहीं होगा, जबकि सिचुएशन में हमारे पास दोनों पॉजिटिव दिए हुए हों। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रॉब्लम ये हो गई है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इसके अलावा एक तरीके की प्रॉब्लम और है जो काफ़ी कॉमन है, वो ये कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज दे दिया जाएगा आपको, मान लीजिए कोई स्क्वायर दे दिया आपको, इसके सेंटर में पूछे चार्ज, इसके सेंटर में आपसे पूछ लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो अब इसके लिए आप लोग क्या करोगे, अब मान लीजिए आपके पास ये डिस्टेंस दिया ए, इस तरीके का क्वेश्चन है, तो ये आप यहाँ से लेकर के इसकी वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। उसकी डायरेक्शन आपको पता है कि लाइन जो ज्वाइनिंग है, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, हर जहाँ पर चार्ज है उसके अलोंग ही कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ठीक है, इसकी वजह से देखोगे कि इस तरफ लग रहा है, उस तरफ लग रहा है, चार्ज की मैग्नीट्यूड को देखते हुए, मैग्नीट्यूड को नहीं, साइन को देखते हुए। तो इस तरीके से हम लोग इस पॉइंट पे लगने वाले डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स को निकाल के देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हमें ये, जैसे कि हमें क्वेश्चंस में अकॉर्डिंगली जो भी पूछा होगा, जो भी चार्जेस आपको दिए होंगे उनको पुट करेंगे और इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को किस तरीके से जोड़ेंगे, वेक्टोरिकली ऐड करेंगे। मतलब क्या है कि आपको बेसिकली क्या है कि इस पॉइंट पे कंपोनेंट निकाल लीजिए आप इस पॉइंट पे इस तरीके से एक, जब भी आपको कोई भी पॉइंट मिले तो अपने पेपर के प्लेन के हिसाब से आप इसमें एक एक्सिस बना लीजिए। ठीक है, इस एक्सिस पे आप लोग इन फोर्सेस को रखना शुरू करिए। उस पॉइंट को आप, जिस भी पॉइंट पे आपको फोर्स निकालना है, फील्ड निकालना है, उस पॉइंट को आप यहाँ रख दीजिए और उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को देखिए। ये एक फोर्स लग रहा है, मान लीजिए एक फोर्स ये लग रहा है, मान लीजिए एक फोर्स ये लग रहा है, मान लीजिए एक फोर्स ये लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस फोर्स को पहले लेते हैं, इस फोर्स के जो भी एंगल आपको दिया है उसके अकॉर्डिंगली आप इसके कंपोनेंट निकालिए किस तरीके से कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, या इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है इसकी वजह से। तो इस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट आपको किस पे लेके आना है, इन लाइंस पे लेके आना है, दो पे। जैसे ही आपके कंपोनेंट इस लाइन पे आ जाएंगे, फिर उनको, मान लीजिए आपके पास कंपोनेंट आ गए फोर्स के, एक कंपोनेंट आ गया इस डायरेक्शन में और एक फोर्स की वजह से कंपोनेंट आ गया इस डायरेक्शन में, ये मान लीजिए आपके पास आ गया 5,
यूनिट आप लिख लेना, मान लीजिए कोई भी यूनिट ले सकते हैं। और ये आ गया आपके पास 3, तो आपको पता है कि ये 5 तो जा रहा है पॉजिटिव में और ये 3 जा रहा है नेगेटिव में, तो आपको सिंपल ऐड करके देखना है, इसकी वजह से नेट कितना होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2। अगर मान लीजिए फोर्स की बात करें न्यूटन की, और डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव, 2 न्यूटन, मतलब इस पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। या इसको हम लोग अगर वेक्टर की फॉर्म में देखें तो इसको आई भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी है। हालांकि शुरुआत है, लेकिन फोर्सेस के बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चन शायद +1 में किए होंगे अगर ट्राई किए हैं तो। बाकी इसके अलावा कुछ एक कॉन्फ़िगरेशन अगले लेक्चर में हम लोग NCERT से करने की कोशिश करेंगे, जो इस टॉपिक तक के कॉन्सेप्चुअल और आपके क्या नाम है न्यूमेरिकल्स हैं, उनको एक फ्रेमवर्क बनाएंगे कि इसको इस तरीके से हमें करना है। थैंक यू वेरी मच इस लेक्चर के लिए।